जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। तत्काल घर पर हाजिर होने वाली परी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों की बहुत ही आसान, बहुत ही सरल घर पर की जाने वाली परी की साधना लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। और इस साधना को आपको दिन में ही संपन्न करना है, रात में इस साधना को संपन्न नहीं किया जाएगा। वो भी आपको अपने घर पर ही, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों वीडियो संपूर्ण देख लें, उसके बाद में इस साधना को, इस प्रयोग, इस टोटके को आपको संपन्न करना है। तो दोस्तों एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले आप सभी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से फरिश्ता उठा सकें। दोस्तों देखो, आप सभी लोग कंघी, तो हर व्यक्ति कंघी करता है, मतलब चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, व्यक्ति हर कंघी करता है। कंघी की अब हम साधना बताने वाले हैं, ठीक है। आपको जो है दिन में किसी भी समय जब आपको लगे कि हाँ कि परी को, आप परी की आपको आवश्यकता है, आपकी समस्याएं आपकी जिसकी काफ़ी विकाल, मतलब विकराल समस्या रहती हैं, काफ़ी घनिष्ठ समस्याएं रहती हैं, आपकी समस्या कोई भी रही हो, आपको लगे किसी भी दिन करो, कोई दिशा बंधन नहीं है, ठीक है। जिस भी दिन करना हो, आपको लगे कि हाँ हमें जो है परी की आवश्यकता है, तो आपको नहा लेना है, नहा धोकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेने हैं। और बाल जो रहते उसमें आपको तेल नहीं डालना है, तेल आपका कोई भी रहा हो, कोई भी, मतलब अन्य कोई पदार्थ जिसकी आपको लगाना नहीं है। मतलब कि तेल होता है ना, ऑयल रहता है, कई प्रकार के ऑयल रहते हैं, क्रीम वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली रहना है। नहाने के बाद में सीधी अच्छी खासी कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद में, नहीं पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। नहा लिया, ठीक है। नहाने के बाद में स्वच्छ साफ आपने वस्त्र धारण कर लिए। आपको करना क्या है, आपको कंघी लेनी है। आपको कंघी, कंगा आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, कंघी और शीशा लेना है। कंघी शीशा लेना है, सामने में शीशा आपको रख लेना है। रखने के बाद में आपको कंघी करनी है अपने बालों में, ठीक है। अपने बालों में कंघी करते, हर व्यक्ति कंघी करता है, ठीक है। जब कंघी करते तो एक दो बाल तो आपका अवश्य आता होगा, टूट कर या फिर उखड़ कर, ठीक है। कंघी करते हो, समझने में बात है, समझने की बात है। हर व्यक्ति कंघी करता है तो बाल, एक दो बाल, दो बाल, तीन बाल, चार बाल, पांच बाल टूट जाते हैं, फिर उखड़ जाते हैं। उन बालों को आपको कंघी से निकाल लेना है। निकालने के बाद में उस बालों को आपको जो है ना, निकालने के बाद में उन बालों को जो है उस आईने पर, आईना उठाना, उस आईने पर आपको रख देना है। शीशा आईना जो आपने सामने रखा था ना, उस पर आपको रख देना है। मतलब कि उस शीशा उठाया, शीशा हथेली पर रखा, उस पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो कंघी के बाल रहे, जो कंघी में बाल फंसे रहते हैं, वही बाल आपको लेने। अन्य बाल जिसकी धरती पर गिर जाते हैं, आपके शरीर पर गिर जाते हैं, जिसके कंधे पर गिर जाते हैं, पीठ पर गिर जाते हैं, को अन्य कोई बाल आपको नहीं लेना है। मात्र मात्र कंघी में फंस जाते हैं बाल ना, चाहे 2 बाल हो, चाहे 10 बाल हो, ठीक है। उन बालों को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद में तुरंत ही जो आईना रहा आपका ना, जो आपका आईना रहा, उस आईना आपको मतलब अपन हथेली पर रख लेना है। उसके बाद में आईना सीधी हथेली पर रख लेना, ठीक है। रखने के बाद में जो बाल हैं, वो बाल आपको उस आईने पर आपको रख देने, डाल देने। जैसे ही डालोगे, तुरंत जो बाल परी जो है आपको प्रत्यक्ष में दर्शन देगी, प्रत्यक्ष में, ठीक है। प्रत्यक्ष में आईने में आपको दर्शन देगी और आपसे कहेगी, बता क्या चाहता है, मुझे मुझे बता क्या चाहता है, मुझे इसमें क्यों कैद क्यों किया, ठीक है। वो मतलब एक प्रकार से कैद हो जाएगी। आपको आवाज प्रत्यक्ष में शीशे में दिखेगी, अन्य आपको अन्य जगह पर आपको नहीं दिखेगी। शीशे में जिसके हाथ पर आपने रख लिए, हाथ पर शीशा रख लिया, शीशा रखते ही जो बाल थे कंघी के निकाल लेकर आपको आईने पर डाल देने। जैसे ही डाल लोगे तो आपको प्रत्यक्ष में आईने में परी दिखाई देगी, जो कि बाल परी रहेगी, ठीक है। तो वो आपसे कहेगी, बता मुझसे क्या चाहता है, मुझे इसमें क्यों, मतलब कि मुझसे क्या चाहता है, ठीक है। तो आप तुरंत तुरंत आपकी जो भी बाल परी है दोस्तों, ये जो है बाल परी आईने में प्रत्यक्ष में दिखाई देगी, प्रत्यक्ष में सुनाई भी देगी। आपको सुनाई देने का मतलब है आपको आवाज भी आएगी, ठीक है। वो कहेगी, बता मुझसे क्या चाहता है, मतलब उसमें वो कैद हो जाएगी बाल परी, ठीक है। बाल जब डालोगे तो उसमें कैद हो जाएगी, प्रत्यक्ष में आपको दिखाई देगी और आपसे मांगने के लिए कहेगी। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, तत्काल तत्काल आप उसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो बाल तभी, ध्यान रखना, जब आपकी इच्छा परिपूर्ण कर दे, उस तभी आपको बाल हटाने हैं। आपको लगे कि आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए ना, उसके बाद में वो कहेगी, अब मुझे इससे बाहर निकाल दे, ठीक है। उसके बाद में आप जितने भी बाल आपने डाले थे, उसमें वो बाल उस पर आईने से आपको हटा लेने हैं। जैसे ही हटाओगे तो वो वहां से लुप्त हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। वो जहां
जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी, ठीक है। उन बालों को आपको एकांत में कहीं पर भी जाकर रख आना या फिर जल में जाकर विसर्जन कर देना एकांत में कहीं पर भी, या फिर जो है नॉर्मली आप अपने बाल रखते हो वैसे भी बाल जो है घर में ज़्यादातर इधर-उधर कोने पर नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस साधना को बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल, इस साधना को करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो और जो भी समस्याएँ हैं, उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। अद्भुत टोटका, अद्भुत प्रयोग है दोस्तों, छोटा-सा ये कुछ ही समय का है, किसी भी दिन करो, ठीक है? दिन में ही करो। सुबह के करो, दोपहर को करो, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी समय आप कर सकते, किसी भी दिन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित उठा सकें। दोस्तों हम काफ़ी लोग प्रश्न आ रहे थे हमारा मतलब संपर्क सूत्र हम आप यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहे हैं। आप वहाँ से आप संपर्क सूत्र उठाइए, नंबर उठाइए, आप जो है हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।